Hello everyone, welcome to all of you. This is Mukesh Kumar and you are watching Digital Science पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक छोटे से वीडियो की हेल्प से आपको ये समझाऊंगा कि जब आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको लॉग को यूज करना पड़ता है। छात्रों, लॉग यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन, आप लॉग का यूज करते हो। वैसे तो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि कंपटीशन में आते हैं जिसमें लॉग यूज होता है, उसमें जो भी लॉग की वैल्यू यूज हो रहा होता है उसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होता है क्वेश्चन के साथ ही कि आप लॉग की ये वैल्यू इतनी है, यूज कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लॉग टेबल देखना नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि बिना लॉग टेबल को यूज किए आप किस तरह से घर पे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आपको लॉग की जो वैल्यू है ना वो अप्लाई करना पड़ता है। और जो क्वेश्चंस बुक में होता है उसकी वैल्यू लॉग की दी तो होती नहीं है, हमें खुद ही उसको यूज करके सॉल्व करना पड़ता है। तो कैसे आप लॉग की वैल्यू को ट्रिक से निकाल पाओगे विद इन अ मिनट, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ आपके सामने आज समझाने वाला हूं, जो कि एक बेहतरीन ट्रिक आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो लॉग और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको एंटी लॉगरिथम भी यूज करना पड़ता है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को आज मैं आपके सामने यहां पर रखने जा रहा हूं कि आप लॉग को कैसे निकाल पाओगे, लॉग के किसी भी वैल्यू को कैसे आप लोग सॉल्व कर पाओगे और अपने न्यूमेरिकल्स को परफेक्टली करेक्ट आंसर के साथ सॉल्व कर पाओगे और उसकी आपको जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं और आपको मैं आज इस वीडियो के थ्रू आपको लॉग के सारे कॉन्सेप्ट और साथ साथ एंटी लॉग का भी इसी वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि लॉग की टेंशन आज से खत्म। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे आगे और लॉग की जो प्रॉपर्टीज है ना कुछ वो मैं आपको समझाऊंगा। वैसे तो आप जो है लॉग को वो मैथमेटिक्स में सीखते हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो है वो बायोलॉजिक होंगे तो उनको लॉग्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती होगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि लॉग क्या है ना, एक्चुअली लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। ठीक है, आपको ज्यादा यहाँ पर डीपली नहीं जाना है। लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक है ना फंक्शन हम लोग बात कर रहे हैं लॉग की। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होगा कहीं तो आप देख लेना। ठीक है ना, यहाँ स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉग का डीपली हम लोग जाएंगे नहीं, हम केवल इतना समझेंगे कि लॉग के कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन से उसके जो है प्रॉपर्टी हैं उसको यूज करके आप लोग सॉल्व कर पाओगे लॉगरिथमिक क्वेश्चंस को। ठीक है ना, देखो लॉग क्या है कैसे नहीं है ये सब आप मैथ में जानोगे। यहां तो मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि लॉग का कॉन्सेप्ट आप कैसे यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है कि एक प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है ना, लॉगरिथमिक, ठीक है, फंक्शन की है ना, फंक्शन होता है एक्चुअली। फंक्शन क्या होता है आप मैथ में जानते हो। ठीक है, देखो अगर हमारे पास है लॉग a अपॉन बी तो हम हमेशा क्या लिखेंगे इसको, अगर हमें लॉग a अपॉन बी लिखा हुआ दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे लॉग a माइनस लॉग b। अब a और b यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ये आपको केवल ध्यान रखना है। ठीक है, उसके ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट्स वो है लॉग a इंटू बी। मतलब अगर लॉग a और b कोई दो नंबर हो सकता है a इंटू बी में, तो आप उसे लिख सकते हैं लॉग a प्लस लॉग b। दो हो गया। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास होता है लॉग, देखो वो हमारे पास होता है लॉग a टू पावर b। ठीक है ना, a टू पावर b, b मत पढ़िए ना, यहाँ पर आप n कर लो, a रेज टू द पावर n। ठीक है, लॉग के साथ में कौन है, अच्छा इसमें ना एक्चुअली लॉग में ना हम लोग स्मॉल m ना बना लेते हैं, स्मॉल m बना लो, स्मॉल m बनाओ, स्मॉल कैपिटल बना सकते हैं ना, कैपिटल में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम लोग स्मॉल लॉग लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो लॉग a टू पावर कितना है बताओ, n है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, n आगे ले आएंगे और लॉग a हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, थ्री प्रॉपर्टीज हैं। इस तीनों प्रॉपर्टी के अलावा कोई और प्रॉपर्टी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड में हो, चाहे आप नीट दे रहे हो,
चाहे आप जेईई मेंस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करने के लिए जो उसमें क्वेश्चंस आएगा उसमें लॉग का केवल इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज होगा, ठीक है ना। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है हमारे पास, देखो दूसरा हमको कुछ कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो एक तो हमको याद करना पड़ेगा ये log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है कि जो log 1 की वैल्यू होती है, क्या बताओ, जो हमारे पास log 1 की वैल्यू है, आपको ध्यान रखना है log 1, क्या बताओ, log 1 की वैल्यू ऑलवेज 0 होगा, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि log 1 की वैल्यू 0 होता है। और कुछ यहां पर मैं और log की वैल्यू लिख रहा हूं, मतलब लिख रखा है, आपको याद करना है। log 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स 0.301, ठीक है। यानी log 1 की वैल्यू आपको क्या याद रखना है, हाँ log की वैल्यू आपको याद रखना है 0.301। log 3 की वैल्यू आपको याद करना है 0.477। ये कुछ वैल्यूज हैं, अगर आप इसको मायने में रखोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास है log 5 की वैल्यू, तो log 5 की वैल्यू जो है वो है 0.698, ठीक है ना। आप इसको 0.67 भी कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये log 7, तो log 7 की जो वैल्यू है वो है 0.845। log 10 की वैल्यू आपको याद रखना है 1 होता है। log 11 की वैल्यू 1.041 होता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। हमारे पास सपोज कीजिए log 13 है, तो log 13 की वैल्यू होता है 1.113। देखो एक से लेकर के मीनिंग क्या है कि log 1 से लेकर के log 10 तक की वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच रहेगा, ठीक है। log 10 से ज्यादा यानी कि log 10 से लेकर के log 20 तक की जो वैल्यू है वो कहां रहेगा बताओ, हाँ वो हमेशा 1 और 2 के बीच ही आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या है हमारे पास, देखो log 17 की जो वैल्यू है वो 1.23 है स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना है। log 19 की जो वैल्यू है वो 1.27 है, यानी कि log 19 जो हमारा हो जाएगा वो 1.27, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें आप देख सकते हो कि मेरे पास log 2 की वैल्यू पता है। ये थोड़ा सा ना अगर आपके माइंड में रहेगा, देखो इतना तो ना कैलकुलेशन आपके माइंड में रहना चाहिए, इतनी वैल्यू, ताकि आप परफेक्टली सॉल्व कर सको क्वेश्चनों को, ठीक है। log 3 है, अच्छा देखो उसमें log 4 नहीं है, तो log 4 की वैल्यू मैंने क्यों नहीं लिखा है। अगर कहीं पर सपोज कीजिए log 4 की वैल्यू पूछा जाए कि बताओ भाई log 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो log 4 की वैल्यू आपको याद नहीं करना। अगर आपको log 2 की वैल्यू जो है वो लर्न है, तो log 2 की जो वैल्यू है ना उसको हम लोग यूज करके log 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो सपोज करो log 4 है, तो log 4 है तो हम क्या लिख पाएंगे, log 2 टू पावर 2 कर दो, ठीक है ना। मतलब भाई देखो 4 है तो 4 हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 हम लिख सकते हैं 4 को, है ना। तो बस ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 को मैंने क्या लिखा, 2 की पावर 2 लिख दिया। अब आपको मैंने अभी एक प्रॉपर्टी समझाया था, कौन सा बताओ, ये वाला, कि अगर log a रेज टू द पावर n है तो हम n को उसके आगे ला सकते हैं और फिर हम उसको log a लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग ना देखो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास जो log 2 की पावर 2 है, ये 2 कहाँ आ जाएगा, ये 2 आपका इसके सामने आ जाएगा और यहाँ क्या बनेगा log 2, ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ 2 log 2 हो गया, मतलब 2 log 2 हो गया। तो यहां मेरे पास क्या, देखो 2 इंटू जो log 2 की वैल्यू है वो कितनी है बताओ, log 2 की वैल्यू है 0.301, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखेंगे 0.301, ठीक है। आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 3 जा 6, यानी कि log जो 4 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी 0.602, ठीक है ना। ये होता है हमारा log की वैल्यू, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग इस तरह से ना क्या कर सकते हैं, log 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, जिसको मतलब है ना, कुछ नंबर तो ऐसे होते हैं जिससे हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिसे हम प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जिस नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके ना, या फिर मल्टीप्लाई में, या आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट में हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते, उसका हम लोग यहाँ पे लिख दिया है ना, हम उसे याद कर लेंगे। 2 से लेकर के 20 तक में आपको केवल कितने बताओ, 1 2 3 4 5 6 और ये 3 9, केवल 9 नंबर आपको याद रखने हैं। आप सारे लॉग वाले जो क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड में होंगे,
या फिर जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होगा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने इसमें जो है log 6 की वैल्यू लिखा ही नहीं है। तो अगर मुझे log 6 की वैल्यू लिखना पड़ा तो बताओ मैं क्या लिखूंगा। तो अगर मान लो कि log 6 की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बताओ, log है ना, देखो ऐसे लिखेंगे log 6। तो log 6 की वैल्यू क्या निकल के आएगा बताओ, आप खुद ही सोचो कि मैं 6 को क्या कर सकता हूं, इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल लिख सकता हूं, किसके 2 इंटू 3। तो मैं क्या लिखूंगा, log 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, बताओ है ना भाई। 6 को आप क्या लिखते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो ना। तो बस वही जस्ट मैंने यहां पर कर दिया है कि log 6 को मैंने क्या लिखा बताओ, मैंने log 6 को लिखा है, वो लिखा है मैंने 2 इंटू 3। तो अब मैं क्या देख सकता हूं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी होती है log a इंटू बी होती है। तो मैं क्या लिखूंगा, log a प्लस log b में लिख दूंगा तुरंत, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। log a इंटू बी अगर है तो हम उसे लिख सकते हैं log a प्लस log b। ठीक है, चलिए तो मैं यहां पर इसी प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो कैसे, तो log 2 प्लस मैं इसे लिखूंगा log 3। अब log 2 की वैल्यू मैंने अभी आपसे कहा था कि आप याद कर लो, मैंने पीछे लिख दिया था। तो log 2 की वैल्यू होती है 0.301 प्लस जो log 3 है वो log 3 की वैल्यू क्या होगी, log 3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 0.477। अब ये log 3 की वैल्यू हो गया, ये log 2 की वैल्यू, आप इसको ऐड कर दो, ऐड करके जो भी वैल्यू निकल के आएगा आपके सामने वो हो जाएगी किसकी बताओ, हाँ log 6 की वैल्यू। तो log 6 इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, ऐड करो 7 और 1 8, 7 और 0 7, 4 और 3 7 और 0.778। देखो ये log 6 की वैल्यू होती है। अगर आप बिल्कुल इसको वेरीफाई करना चाहते हो ना तो आप इसको प्रैक्टिस में ना ले सकते हो। ठीक है ना, प्रैक्टिस में क्या है ना, आप ये वेरीफाई करना चाहते हो कि ठीक है या नहीं है, तो आपके पास कैलकुलेटर होगा मोबाइल में, उसमें लॉग हम लोग ना निकाल के देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ से कर सकते हो यार, लॉग टेबल ना उसको देखना अच्छी बात है, आप सीख लो, है ना, बहुत सारी वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, आप वहां से लॉग टेबल कैसे देखते हैं सीख सकते हो ना रूल। लेकिन आप ट्रिक से मतलब एक बिना लॉग टेबल को यूज किए कैसे ना सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चनों को, वो हम आपको यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें हमारे पास क्या है बताओ, 8 है ना, 8 log 8 की वैल्यू इसमें नहीं है, तो log 8 में कैसे लिखूंगा। देखो अगर कहीं मेरे को log 8 यूज करना पड़ गया तो log 8 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, आप जानते हो कि 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, तो मैं 8 को क्या लिखूंगा, log 2 रेज टू द पावर 3। फिर से बताओ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी और सामने आता है कि अगर लिखा हुआ है log a रेज टू द पावर n, तो n कहाँ आता है, आगे आ जाता है, और यहाँ पर log a लिखा रहता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। तो मैं log 8 को क्या लिखना चाहूंगा स्टूडेंट्स, मैं इसे लिखना चाहूंगा log, देखो 2 रेज टू द पावर कितना बताओ, log 2 रेज टू द पावर 3 है, 3 आगे आ गया और ये क्या बन गया बताओ log 2। अब 3 इंटू बताओ log 2 की वैल्यू कितनी होती है, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया कि जो log 2 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है 0.301। अब मैं इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो 3 1 जा 3 0 3 जा 9, तो 0.903 ये वैल्यू होगी किसकी बताओ, हाँ log 8 की। इसी प्रकार से है ना, आप log 9 की वैल्यू कितना होगा आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आप 9 को क्या लिखेंगे, 3 रेज टू द पावर 2 लिखेंगे, है ना। अब क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और log 3 आप इसकी वैल्यू पुट करिए, आपको सामने वैल्यू आ जाएगा निकल के। ठीक है, log 3 की वैल्यू आप जानते ही हैं, मैंने आपको पीछे लिखवाया था, आपने उसे नोट किया होगा, अब आपको आ गया होगा। कुछ हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा सा क्या हो, हार्ड उसमें हो, मतलब कि उसमें ना जो डिजिट है वो लंबा हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए हमें फाइंड आउट करना है log 25 की वैल्यू। ठीक है, अब log 25 की वैल्यू हमें नहीं पता, कैसे करें बताओ फाइंड आउट। तो आप log 25 को क्या लिख सकते हो बताओ, आप log 25 को लिख सकते हो log 5 की पावर 2, यानी 5 रेज टू द पावर 2 आप लिख सकते हो, क्योंकि 25 जो होता है स्टूडेंट्स वो 5 इंटू 5 होता है, यानी कि 5 की पावर 2 होता है। तो आप 25 को ये लिख सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी, आपको बताया ना मैंने अभी कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो आप यहाँ पे क्या लिख पाओगे, 2 आगे ले आओगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ हो जाएगा log 5 हो जाएगा। अब 2 इंटू log 5 की वैल्यू मैंने आपको अभी समझाया था कितना होता है ना, देखो ये रहा। तो जो log 5 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स
वो मेरे पास निकल के सामने आ जाती है कितनी बताओ। हाँ देखो log 5 हमारे पास कितना बताओ 0.698 है ना, 0.698 हमारे पास। तो 0.698 हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 0.698 पुट कर दो। तो 2 8 16, 2 9 कितना होता है 18 और 1 19, 2 6 12 और 1 13, यानी कि 1.369, ठीक है ना, ये निकल के आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ठीक है ना, बिल्कुल ही भूलना आपको नहीं है। ठीक है, ये कितना बताओ, ये log 25 है। हम कुछ और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं ना। देखो सपोज करो आपको log 100 की वैल्यू बोलते हैं, कितना बोलते हैं 100, तो आप इसे क्या लिख पाओगे। अच्छा आपको ये याद रखना है, जितना 10 की पावर बढ़ता जाएगा 100 मतलब क्या होगा log 10/2 हो जाएगा, है ना। अब 2 आगे आ गया और log कितना हो गया बताओ, 10 की वैल्यू कितना होता है 2 इंटू log 10 1 होता है, तो 2 हो गया। ठीक है, अगर log में कोई 10 की पावर में जा रहा है ना, तो हमेशा उसकी वैल्यू वो होगी जो पावर में होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो log 10 की वैल्यू कितना होता है बताओ 1 होता है, फिर log मेरे पास कितना बताओ 10 की पावर 2 है तो 2 हो जाएगा। अगर log 10 और कितना है 3 है, यहाँ कितना आएगा बताओ 3 हो जाएगा। एक्चुअली ऐसा वैल्यू 10 के रूप में क्यों आता है, मतलब जब भी log के साथ 10 की कुछ पावर होगी ना तो वो आगे आएगा। क्यों आएगा, एक्चुअली यहाँ पर जो भी हम लोग log यूज करते हैं उस log में हम लोग यहाँ पर बेस में 10 लेते हैं, ठीक है ना। अगर किसी log में यहाँ जो बेस होता है वो और यहाँ जो मेरे पास होता है एक नंबर, ये अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर जो भी log का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ना, उस सब में जो हमारा बेस होगा ना स्टूडेंट्स वो 10 होगा, ठीक है। हम लोग कैलकुलेटिव जब यूज करते हैं log, तो वहां पर हम लोग log की बेस 10 ही लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको ना खैर इतना ध्यान इस पे देना नहीं है, ये तुम्हारे काम का इतना नहीं है, ठीक है। तुम्हें तो ओनली क्या करना है वो सीखना है जो कि काम आए, तुम्हारे कैलकुलेशन में काम आ जाए, ठीक है, इतना log तुमको सीखना है। अब यहाँ log 3 हो गया। अब यहाँ पर मान लो log 10 पावर माइनस कितना हो गया 10 हो गया, तो इसकी वैल्यू -10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। कुछ हम लोग एक क्वेश्चन में आपको भी और करके ना समझा देता हूं। सपोज करो मेरे पास क्या है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है log 2 to 5 की। ये बताओ कितना है 2 to 5 है, तो log 2 to 5 वैल्यू कैसे आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, नंबर क्या है, अरे भैया नंबर तो बड़ा नंबर है। तो आप 2 to 5 का फैक्टर करो, क्या करो बताओ, प्राइम करो, प्राइम फैक्टर करो इसका। तो 5 से हम लोग इसको कर सकते हैं, 4 जा हो जाएगा, फिर यहाँ कितना आएगा देखो, हाँ 5 5 जा, फिर आप यहाँ पर 5 से कर सकते हो, कितना 9 आ जाएगा, है ना। फिर 9 है तो क्या होगा 3 3 9, और यहाँ पर कितना हो गया बताओ 3 1 3 हो गया। देखो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ बताओ, मैं इसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू, है ना भाई 5 2 टाइम्स है, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है ना, यहाँ जो 3 है वो 2 टाइम्स हो गया, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो आप ना बिल्कुल सिंप्लीफाई करके प्राइम फैक्टर करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या log a हो गया, ये log b हो गया, है ना भाई। देखो ध्यान से, ये क्या हो गया a हो गया, ये b हो गया, तो log a इंटू बी क्या होता है बताओ। सभी जानते हो यार log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है स्टूडेंट्स। ये आपको मैंने बताया था, भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब देखो ये बात ध्यान से कि log a की पावर बताओ कितना है, मतलब कि 5 की पावर 2 लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे उसको log 3 की पावर 2 लिखेंगे। a ये हो गया, b ये हो गया, तो log a प्लस log b हो गया। अब हमने जैसे ही इसको स्प्लिट किया स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, कौन सा, log a की पावर कितना है बताओ, हम a मतलब यहाँ पर कौन है a यहाँ पर 5 है, तो a की पावर जब भी n होगा तो n आगे आ जाएगा और log a हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पीछे भी समझाया, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मतलब ध्यान भी रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर सॉल्व अगर होगा तो 2 log 5 होगा, ठीक है, प्लस यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, 2 आगे आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा बताओ log 3 बचेगा, ठीक है। अब 2 इंटू बताओ log 5 की वैल्यू मैंने आपको कभी क्या लिखवाया 0.698 लिखवाया है ना, प्लस 2 इंटू बताओ log 3 की वैल्यू क्या होती है, log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.477, ठीक है। ये एक्चुअली कहना ये वैल्यू आपको लर्न होना ही चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा समय बचाना है ड्यूरिंग कैलकुलेशन, तो आपको ना कुछ चीजें ना आपको याद करना ही पड़ेगा, यू हैव टू लर्न। ये भैया याद करोगे तो आपको टाइम बचेगा, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, ठीक है ना। देखो तो 2 इंटू 8 कितना 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 18 और 19 2 12 ना, कितना है बताओ 12 और कैरी होगा इसमें, है ना, तो 3 आएगा इसमें, ठीक है ना। तो 1.3
396 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ देखो ध्यान से कितना आएगा, 2 7 जा 14, 15 8 और 9, ठीक है ना, 9 हो गया ना भाई, 0.954। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा, 4 6 10, 5 और 9 कितना होगा बताओ, 14 और 15 करिए ना भाई। देखो ऐड करना तो आपको आता होगा, आप कर सकते हो ना। 6 और 4 कितना होता है, 10, कैरी हो गया 1, 5 और 6 9 14 15 हो गया, 12 13 हो जाएगा, 1 और 1 2, यानी 2.350 क्या है ना, इसकी वैल्यू निकल के आएगा किसकी, log 225 की, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद ही रखना है, जब भी आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ना इजी हो पाएगा, ठीक है। तो हम ना इस तरह से क्या कर सकते हैं, log की वैल्यू कर सकते हैं कैलकुलेट, ठीक है। कुछ और मैं करके आपको दिखाऊं, देखो आप ना यार थोड़ा सा प्रैक्टिस करो खुद से। सपोज करो हमारे पास क्या है, log है ना 243 है, ठीक है। अभी log क्या है 243, अगर आपको इसकी वैल्यू का फाइंड आउट करना है तो आप इसका करो पहले प्राइम फैक्टर, ठीक है, फिर सॉल्व कर सकते हो। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और मैं आपको एंटी लोगरिथम क्या बताऊं, हाँ एंटी लोगरिथम ये समझाता हूं, ठीक है, कि एंटी लोगरिथम कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब एंटी लॉग हम लोग कब यूज करते हैं, सपोज करो आपके पास क्या है, सपोज करो आपके पास यहां पर x इक्वल टू क्या है हमारे पास, देखो 3x, सपोज करो आपके पास कोई वैल्यू है ना, देखो मान लो यहाँ पर हमारे पास 3 है, ठीक है, और यहाँ पावर x है, और यहाँ मेरे पास है सपोज करो यार थोड़ा मैं क्वेश्चन ले लो ना, आपको सपोज करो लॉग, लॉग में एंटी लॉग है ना, एंटी लॉग 6.5 है ना, 6.44 है ना 7, सपोज करो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, एंटी लॉग है मेरे पास 6.748 है, एंटी लॉग 6.477, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको एंटी लॉग नहीं आता है तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। एंटी लॉग आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंटी लॉग 6.47, ठीक है ना, ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है एंटी लॉग का। कैसे होगा फाइंड आउट, देखो एंटी लॉग फाइंड आउट करने का तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर आपको जो भी नंबर दिया होगा उसे आपको स्प्लिट करना है, डेसिमल से पहले वाले को और डेसिमल के बाद वाले को अलग अलग आपको सम के फॉर्म में लिखना है। जैसे कि यहां पर 6.477 लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.477। हमेशा जो भी नंबर आपको देगा, आपको जिस भी किसी नंबर का फाइंड आउट करना है एंटी लॉग, उस नंबर को आपको स्प्लिट करना है डेसिमल में और सिंपल डिजिट में, ठीक है ना। अगर आपको डेसिमल में दिया है तो ठीक है, अगर आपको सिंपली दिया हुआ है भाई कि आपको एंटी लॉग फाइंड आउट करना है किसका, देखो आपको एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, सपोज करो 7 का करना है, ठीक है। अब 7 का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दिया हो जो डेसिमल में हो, सपोज दैट हमें गिवन है एंटी लॉग 6.477, ठीक है ना। अब मुझे इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो मैं इसको क्या करने वाला हूं, इसको इस तरह से इसको ना स्प्लिट करके मैं लिखूंगा, लिख दिया। इजी है भाई, देखो बहुत इजी है। कभी कभी ना बताऊंगा अभी आगे, इसमें कुछ समस्या भी आती है, वो क्या आती भी बताऊंगा आपको। एंटी लॉग देखो 6 है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको समझाया था कि जब भी लॉग आपको मिले 10 टू पावर कितना n, तो आपको हमेशा n लिख देना है। n मतलब यहां पर जो भी 10 की पावर होती है वो यहां पर वैल्यू निकल के आती है, पता है, मैंने भी आपको याद रखना है। अब यहां पर क्या 6 है, तो जब आप n कोई नंबर होगा तो आप जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं जब हम कान ऐसे पकड़ते हैं अपने हाथ से तो हम ऐसे भी तो पकड़ सकते हैं इस कान को, ये सेम, ठीक है। क्या देखो इसमें, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे log 10 टू पावर 6। अब आप बताओ अगर log 10 रेज टू द पावर 6 लिखा हुआ है तो ये 6 ही तो है, क्योंकि इसकी वैल्यू कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। अब ये देखो ध्यान से, इधर 0.477 लिखा हुआ है, 0.477 लिखा हुआ है, तो हम इसे क्या लिखेंगे log 3। क्यों भाई, क्योंकि जो 0.477 है ये log 3 की वैल्यू है, ये मेरे को याद है, आपको भी याद होना चाहिए। तभी तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपको एंटी लॉग ट्रिक से सीखना है तो आपको ना ये वैल्यू याद होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है ना। जैसे log 2, log 3, log 5, log 7 है ना,
log 11, log 13, 15 नहीं, वो तो हम लिख पाएंगे, 17, 19, ठीक है ना। ये कुछ लॉग्स की वैल्यू है, आपको याद करना पड़ेगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको तो ऐसे लिख दिया, हाँ भाई, है ना, log 3 की तो ये वैल्यू लिख दिया। अब एंटी लॉग हम लोग चलते हैं यहाँ पर, एंटी लॉग। देखो अब आपको मैंने समझाया था कि log a प्लस log b होगा। जब भी आपको log a प्लस log b दिखाई दे जाए, आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो log a इंटू बी लिख सकते हो ना। बहुत जबरदस्त, ठीक है, ठीक है। यानी कि आप इसको log a इंटू बी लिख सकते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या हुआ, ये हमारे पास a, ये हमारे पास b हो गया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे log 3 लिख लो पहले, 3 इंटू 10⁻⁶ लिख सकते हैं ना, बहुत इजी है ये, ठीक है। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, एंटी लॉग और लॉग आपस में क्या होते हैं बताओ, कैंसिल आउट। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आया बताओ, 3 इंटू 10⁻⁶ है ना, ऐसे निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि यहाँ तो मैंने एग्जैक्ट log 3 की वैल्यू ना ले लिया था, बहुत बार क्या होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा डेसिमल होगा जो कि ना तो log 2 की वैल्यू होगी, ना ही log 3 की वैल्यू होगी, और ना ही log 5 या log 7 की वैल्यू होगी। तो उसके आसपास तो होगा, अप्रोक्स में तो होगा। सपोज करो यहाँ पर log मतलब 0.477 नहीं होता, यहाँ पर लिखा होता 0.46, तो हम तो भी log 3 को लेते क्योंकि उसकी वैल्यू के बिल्कुल क्या है, नियरेस्ट है ना। तो आप ऐसे इस प्रकार से ना आप इसको सॉल्व करके सीख सकते हो भाई। तो सीखना बहुत इजी है, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। अब इसकी हम लोग बात करते हैं। सपोज करो आपको एंटी लॉग 7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एंटी लॉग 7 की वैल्यू हम लोग कैसे कर सकते हैं फाइंड आउट। हमसे कहा किसी ने कि एंटी लॉग 7 है, ठीक है। अब एंटी लॉग 7 है तो आप देख लो, एंटी लॉग आपने लिखा है ना। अब यहां पर क्या हुआ बताओ, आप ये वैल्यू किसकी लिखोगे, आप ये वैल्यू लिखोगे log 7 की वैल्यू, है ना। अब क्या, एंटी लॉग लॉग खत्म, तो 10 का कितना 7 आ गया। कितना इजी तरीका है, इजी है ना, बिल्कुल इजी रूल है। तो ये तो यार इजी हो गया। यहाँ पर अगर कोई सिंगल डिजिट है तो आप ऐसे इस तरह से इजीली कर सकते हो सॉल्व। लेकिन अगर कोई डिजिट सपोज करो डेसिमल में आ गया, एक और मैं यहाँ पर आपको ना एग्जांपल लेके समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। सपोज करो 23.99, ठीक है। अब 23.99 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये किसे बताओ, ये आपकी जो वैल्यू है वो किस में है, एंटी लॉग में। अब देखो कैसे करना है सॉल्व, मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को ना क्लियर करके दूंगा समझ में। देखो यार, ये ना काफी ज्यादा 99% ये जो हमारा ना रूल है, ये हमारा क्या होता है, अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो उससे आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है छात्रों, ठीक है। देखो अब यहां मैंने क्या लिखा बताओ, एंटी लॉग लिखा हुआ है, तो एंटी लॉग हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 23.99 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो एंटी लॉग, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे log 10⁻23। यहां पर जो भी नंबर होगा ना उसे आप 10 की पावर में भेज दो, मतलब log और 10 की पावर में उसको भेजना है। यहाँ पर जो भी नंबर होगा, ठीक है, यहाँ जो चलो यार, तो मैं इसको शॉर्ट ना करके सिंपल दिखाता हूँ। आप इसे 23 प्लस 0.99 इसको लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। हम इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एंटी लॉग। अब आपको यहाँ पर जो भी नंबर दिया होगा ना उसे आपको log और 10 की पावर बना देना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बोलना। और ये अब आपको सोचना होगा थोड़ा सा कि 0.99 किसकी वैल्यू होती है। तो मैंने अभी आपको समझाया था ना, क्या बताओ। देखो जब मैंने आपको log 9 की वैल्यू समझाया, कितना बताओ, log 9 की वैल्यू जो मैंने आपको अभी बताया, चलो मैं एक बार ना आपको दिखा देता हूं। मैंने कहा निकाला था log 9 की वैल्यू, log 8, देखो ध्यान से इधर। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, ये log 8 की वैल्यू है ना, और ये क्या बताओ, ये log 9 की वैल्यू हम यहाँ पे ना देख लेते हैं कितना आएगा। 2 इंटू log 3 वैल्यू कितना होता है, 0.477, ठीक है। तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हो गया, 15, 2 4 जा 8 और 9, 0.9, तो 0.95 है ना। तो 0.95 किसी तो log 3 और log 9 की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ ना, क्या भाई, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, देखो यहाँ पर मैं log 9 की वैल्यू ये ना आसपास है, मतलब 0.905 है, तो ये वैल्यू किसकी हो सकती है, आसपास हो गया, ठीक है ना। मतलब log 3 की वैल्यू हो गया, तो सॉरी नॉट 3, log 9 हो गया, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या बताओ, एंटी लॉग हो गया,
देखो ये क्या है, log a प्लस log b फिर से हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे log a इंटू बी। बताओ a कौन है इसमें, a इसमें हो जाएगा सपोज टू 9। भाई आप इसको a ले सकते हो, फिर इंटू बी ये लोगे, तो मैंने पहले इसको ले लिया 9 इंटू 10 की पावर कितना 23। ठीक है, अब ये एंटी लॉग और लॉग आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब एंटी लॉग और लॉग कैंसिल आउट हो गया तो क्या होगा बताओ, 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ठीक है, ये क्या है ना, देखो हमारा आंसर यहाँ से अप्रोक्सीमेटली ना लगभग लगभग मतलब सेम ही आता है। ठीक है, तो आपको ना चीजें इस तरह की सीखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था बताओ, एंटी लॉग का है ना कॉन्सेप्ट था। इस तरह से आप एंटी लॉग का और लॉग का कॉन्सेप्ट यूज करके अपने घर पे विदाउट लॉग टेबल को यूज किए न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो ये था आज का एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में, तो आई होप कि आपको ना ये चीजें जो है ना आज समझ में आया होगा। आपको मैं एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है वो अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा जहां आपको मजा आएगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक वीडियो को यार देख लिया पूरा, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना मत भूलना, और अपने यार दोस्तों में स्कूल के ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, तब तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा। धन्यवाद, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू।